लेकिन इन तमाम तर खबरों में बात करने से पहले मैं आपको एक खबर जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो ये कि नेपाल जल रहा है। जी हाँ, नेपाल जल रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं ये कहूँगा तो शायद गलत है। मैं ये नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मधेश जल रहा है। और ये मधेश और नेपाल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ज़रूर मैं आपको जब इस टॉपिक पर जब मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल और मधेश का कॉन्सेप्ट क्या है। पूरे खबर में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि नेपाल के अंदर हिंदू वर्सेस मुस्लिम का दंगा फैल गया है, मगर आपने ये कहीं भी नहीं सुना होगा कि उस दंगे के पीछे कहानी क्या है, उस दंगे के पीछे सच्चाई क्या है। कोई कह रहा है कि कोई रथ यात्रा निकाल रहा है, कोई कह रहा है कि कोई कांवड़ यात्रा निकाल रहा है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। लेकिन खासकर इंडियन मीडिया, शेम ऑन यू, शर्म करो तुम और डूब कर मर जाओ। अगर तुम्हारे पास अगर सल्फाज है उसे चाटो और मर जाओ। सोचो कि कितनी शर्म की बात है कि तुम जिसे पता नहीं कि नेपाल के अंदर हुआ क्या है, पूरी कहानी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और आकर के मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज़, बकवास, नैरेटिव, गलत, इन तमाम चीज़ों पर तुम बयान दे रहे हो। तुम्हें चाहिए कि तुम नेपाल जाओ और वहाँ जाकर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नेपाली सीखो, 2 साल 4 साल बर्बाद करो, वहाँ के लैंग्वेज को जानो और फिर इसके बाद वहाँ के लोगों की असल और हकीकत को समझो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है नेपाल के अंदर में। तुम्हें जब नहीं पता तो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। शेम ऑन यू इंडियन मीडिया। खैर, मैंने पहले ही कहा है कि इस टॉपिक पर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है और ये ऐसा गंदा टॉपिक बन चुका है जिसे हर आदमी अपने तरह से बयान करता है। मैं इसकी पूरी हकीकत, दोनों साइड की रियलिटी को मैं बताऊंगा। झगड़ा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी क्या है, और ये जो मधेश के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, पहाड़ी लोग, पहाड़ी जो नेपाली लोग हैं, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, इन तमाम खबरों पर बात करूंगा। दोस्तों, अब आइए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली खबर ये है कि अभिजीत दीपके इस वक्त बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, और वो ये कि उनका कहना है कि हमें कई ऐसी धमकियां आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस सवाल पर अभिजीत दीपके भी घिर गए हैं और बीजेपी के मंत्री ये लगातार मांग कर रहे हैं कि अभिजीत दीपके उन लोगों का नाम बताए जिन्होंने अभिजीत दीपके को ये धमकी दी है कि भाई तुम बीजेपी ज्वाइन करो। अब अभिजीत दीपके खुद को ये कह रहे हैं कि भाई हम जो अमित शाह हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरे कई नेताओं का नाम लेकर के उनके छोटे बच्चे की तरह हूँ मैं, उनके पोतों की तरह हूँ मैं, और उनके पोतों की तरह एक छोटे बच्चे को धमकी देना ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। ये कटाक्ष करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कहा है। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है। खैर, कुछ भी हो, अगर इन चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ा हसास नजर आता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी तमाम तर ऐसे मुद्दों को ले रहे हैं जहां पर बच्चों पर पैलेट गन चलाए गए थे। इन 12 दिनों में राहुल गांधी 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी की रुचि इसमें कितनी ज़्यादा है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव के बीच में ये सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब कुछ और भी खबरें जिस पर बात करना चाहूँगा। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस का ये कहना है, और दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि सरकार के कई लोगों का कहना है कि वो बच्चे जो इस वक्त प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन पर कोई FIR नहीं होगा। मगर सच क्या है, ज़रा इसको देखिएगा। यह है TV9 भारतवर्ष, इसकी रिपोर्ट है। कहते हैं PM के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में युवती के खिलाफ FIR। अब जाहिर सी बात है कि FIR हुआ है तो उनकी अरेस्टिंग भी होगी और उन पर कार्रवाइयाँ भी होगी। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि प्रधानमंत्री की पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की पद की इज्जत है, मंत्री की कोई इज्जत नहीं है। चाहे वो किसी भी कोई भी मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो या बिहार का हो, किसी भी जगह का मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, उनकी पद की इज्जत होती है। ठीक है, उन्होंने जो बच्चों ने जो कहा ये गलत है, मगर इस वक्त जब आप कई बार प्रॉमिस कर चुके हैं कि इस टाइम में उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, और इन तमाम चीज़ों के बाद अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं खुद अपने आप को चैलेंज करने जैसा महसूस और फील हो रहा है। खैर, इस वक्त अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन इस बच्ची पर FIR हो चुका है। FIR का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। कुछ अनमोल रतन बिहार से भी निकल कर सामने आए हैं, और बिहार में ज़रा इस खबर को गौर से देखिएगा। ये खबर है इंडिया TV की। गजब है, बिहार पुलिस
रूस में रहने वाले मोहम्मद सदाकत पर भी एफआईआर कर डाली इन्होंने। अब सवाल ये है कि वो लड़का जो रूस में रहता है उस लड़के पर एफआईआर हो जाता है। सोचिए कि हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी कितना काम कर रहा है। दोस्तों कमाल लगता है, मुझे कभी कभी अफसोस होता है, कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है क्या यार, इतना बड़ा देश जिसे भारत कहा जाता है, इस भारत देश में कम से कम जब आप एफआईआर लिखते हैं तो थोड़ी सी वेरिफिकेशन करने में आपको क्या जाता है। अगर आप थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लेते हो तो ये नौबत नहीं आती। इस वक्त पूरी दुनिया में जग हंसाई हो गई, हर तरफ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लड़का रूस में रहता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। अब गौरतलब बात यह है कि एफआईआर हुआ कैसे, इन एफआईआर के पीछे क्या खुद पुलिस इन्वॉल्व है या कोई आदमी इन्वॉल्व है। अगर पुलिस इन्वॉल्व है तो वाकई में शर्मनाक, अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है तो फिर उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पीछे पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये आदमी का मंशा क्या था, कोई ऐसी आपसी रंजिश तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं कि जिसकी वजह से आखिर ये सारा कुछ सामने आ रहा है। जो कुछ भी है सोचिए ये बिहार पुलिस का कारनामा है। अब आइए एक और कड़ी जो प्रधानमंत्री मोदी की हमारे सामने आई है, जरा इसे गौर से पढ़िएगा। ये है आपका दवायर, और दवायर की रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इजराइल के साथ किस तरह की डील किए बैठी है। ज़रा गौर कीजिएगा, यह है पूरी खबर, ज़रा पढ़िए। इजराइल गज़ा को जिस तरह नेस्तो नाबूद कर रहा है और ख़त्म करना चाहता है, मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन इस वक्त जो भारत का नाम यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों की वजह से भारत की जो छवि है और भारत की जो हालत है, क्या लगता है आपको धूमिल नहीं हुई है? यहाँ पर पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत की छवि धूमिल हुई है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अब तो सोचना यहाँ के सरकार को होगा ना, अब तो देखना यहाँ की सरकार को होगा कि यहाँ की सरकार इस वक्त क्या कर रही है। मगर हकीकत यह है कि इस तरह की चीज़ों में और इस तरह की कार्रवाइयों और गतिविधियों में नाम आना, वो भी भारत सरकार का, और वो देश का जो खुद अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, ये डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों यकीन मानिए इन तमाम चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो अपने आप को अफसोस भी होता है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ तो लगता है क्या यार, क्या मतलब ये कौन सी बात हो गई है। दोस्तों इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।